गुड इवनिंग बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट तक सॉल्व करा दिए थे क्वेश्चन, और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कल कितने करा दिए थे? 2 पार्ट करा दिए थे, और आज आपका 3rd पार्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ओके बच्चों, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 3rd जो है वो 5 ब्लैंक अगेन ब्लैंक 9 होल 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन जो हमारा A1 है वो 5 है, और A1 A2 A3 A4, और A4 जो है वो 9 होल 1/2, या फिर हम कह सकते हैं 2 9 जा 18 और 1 19, यानी 19/2। तो A4 जो है वो A + 3D होता है। A4 19/2, A की वैल्यू हमारी है 5 + 3, और यहाँ से D हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे? 5 प्लस के हैं, इसको इधर भेजेंगे। -5 3D, इसका LCM लेंगे। 2 से 2 1 बार 19, 1 से 2 2 बार 2 5 जा 10 3D। तो यहाँ पर हमारा 9/2, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यानी गुणा में है, वो इधर आके भाग में हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी D की वैल्यू हमारी 3/2। ये हमारा D आया है, और हमें A2 चाहिए। A2 हमारा होता है A + D। A की वैल्यू कितनी है? 5, प्लस D की वैल्यू है 3/2। LCM ले लेंगे। 2 1 का 2 में डिवाइड देंगे, 2 बार जाएगा, 2 5 जा 10, प्लस 2 से 2 में 1 बार 3, 13/2, यानी नेक्स्ट जो टर्न होगी वो 13/2, या फिर कह सकते हैं 6 होल 1/2 भी आ जाएगा इसका वैल्यू। A3 जो है वो A + 2D होता है। A है हमारी 5, ये + 2 × D। D की वैल्यू है 3/2, यहाँ से कटिंग हो जाएगी 2 से 2 की। 5 + 3 8। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलिए 4th पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट है हमारा -4 ब्लैंक ब्लैंक, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक एंड 6। ओके,
A1 A2 A3 A4 A5 A6। चलिए वैसे ही क्वेश्चन लगाइए इसका। तो A है हमारा -4 और A6 है हमारा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A + 5D। A6 की वैल्यू हम 6 रखेंगे, A की जगह हम -4 रखेंगे प्लस 5D। 6 -4 है, इसको इधर भेजो, +4 5D। ये हमारा 10 5D, D को रोक लेंगे, 10/5, 5 से कटिंग करो तो यहाँ से हमारी D = 2। जब हमारे पास D मिल जाती है तो A2 क्या होता है, A + D। A + D, A यानी कि -4 और D है हमारी 2, तो यहाँ से A2 की टर्म निकलेगी -2। A3 होता है A + 2D। A है हमारी -4 + 2 × D है हमारी 2, -4 2 2 जा 4, -4 + 4 क्या हो जाएगा 0। A4 कैसे निकलेगा, A + 3D। A है हमारी -4 3 × D की वैल्यू है हमारी 2, तो -4 + 3 2 जा 6। यहाँ से हमारा +6 से -4 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 2 मिल जाएगा। और A5 कैसे निकालेंगे, A + 4D। और इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसको आंसर बताइए कितना आएगा। ओके, चलिए 5th पार्ट पर हम आते हैं। अब 5th पार्ट थोड़ा लग रहा है कि अटपटा सा क्वेश्चन है, पर ये सिंपल ही है, देखो कैसे लगेगा। बॉक्स A2 है हमारी 38, बॉक्स A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4 A5, हमें A5 नहीं पता है और हमें A6 पता है -22। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। A2 है हमारी A + D, A2 की वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको या तो आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, A + D = A2, बात एक ही है। तो A + D और A2 की वैल्यू क्या है 38, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और ये क्या है A6 होती है A + 5D, यानी A + 5D = -22। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। A से A कैंसिल हो गए तो माइनस प्लस माइनस और प्लस के D, यहाँ से आया हमारा 4D माइनस का, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे हो जाएंगे 0 5 1 6।
डी को रोको, 60/-4 कटिंग करो, -15 आएगा। यहाँ से डी हमारी -15 आई, d = -15, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? a + d = 38। a की जगह a, d की जगह रखेंगे हम -15 = 38। यहाँ से a हमें मिलेगा 38, इसको उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, और ये हमारी आएगी 53। ओके, तो हमारे पास a है, मिल गया, a2 भी मिल गया, a हमारी निकली 53, और अब हमें चाहिए a3। a3 होता है हमारा a + 2d, a है हमारी 53 + 2, और d की वैल्यू है हमारी -15, यानी 53 माइनस प्लस माइनस 15 2 जा 30, और यहाँ से हमारी a3 मिलेगी 23, a4 a + 3d, a है हमारी 53 + 3 मल्टीप्लाई -15, 53 माइनस प्लस माइनस 15 3 जा 45, इसको सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, 3 से 5 को करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 8 आएगा, और यहाँ 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ओके, और अब आप a5 को निकालो। a5 होता है हमारा a + 4d, a है हमारी 53, 4 का 4, d की वैल्यू -15, 53, और ये हो जाएंगे -60, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से हमें मिलेगा -7। ओके, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब क्वेश्चन 4 को हम सॉल्व करेंगे। दिख रहा है ना अच्छे से? क्वेश्चन 4 है AP 3 8 13 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है? ठीक, तो ये जो है हमारा A, वो है हमारा 3, और D है हमारा A2 - A1, यानी 8 - 3 5, ये हमारा D है। और अब हमें चाहिए कि 78 कौन सा पद है। जब ये चीज़ पूछी जाए ना कौन सा पद है, तब वो हमारा n होता है। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन से n निकालना है, और जो 78 दिया गया है वो हमारा अंतिम पद है, यानी an हमारा है 78। तो अब हम अंतिम पद का फार्मूला लगाएंगे, a + n - 1
इंटू डी। चलो ए एन की वैल्यू रखो 78, ए प्लस एन है हमारी, एन ही तो निकाल ली है, एन -1, और डी है हमारी 5, ए है हमारी 3। ठीक, 78 3, पहले 5 का मल्टीप्लाई करना, 5 का n में मल्टीप्लाई करेंगे 5n, और 5 का 1 में करेंगे तो 5। अब माइनस के 5 और प्लस के 3, यानी माइनस का 2 बचेगा। ओके, -2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 78 - 2 वो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, और यहाँ 5n इक्वल में, तो 80 = 5n। यहाँ 5 मल्टीप्लाई के पोजीशन में यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ से कटिंग करो, 16 टाइम्स से आएगा, यानी n की वैल्यू आएगी 16। ये हमारा आंसर होगा। देखो, ठीक है, समझ आया? जिसको समझ आया वो लाइक करके बता सकते हैं कि हमें समझ आया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, दिख रहा है? क्वेश्चन 5 है हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? ठीक 4 की तरह क्वेश्चन ही है ये। इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कितने पद हैं। जब आपसे कितने पद पूछे जाएं तो आप ऐसे ही निकालेंगे। एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है 7, 13, 19 ... 205। तो इसमें a = 7 और d जो है वो a2 - a1, 13 - 7, यहाँ से 6d है हमारा, और जो an है वो 205 है। तो an का हम फार्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d। an की वैल्यू रखेंगे 205, a की वैल्यू होती है हमारी 7, n - 1 × d। d है हमारा 6। 205 7 प्लस, पहले 6 से इसमें मल्टीप्लाई करो, अब इनका कंपेयर करो। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, उस 1 को हम यहाँ भेज देंगे। तो 205 - 1 = 6n। तो यहाँ हमारा 204 = 6n। n को रोक लेंगे, 204 में 6 का भाग जाएगा, 6 से काटो, 6 3 = 18, 2 बचेगा, 24, 6 4 = 24। यहाँ से n की वैल्यू 34 हमारी प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब इस जो AP दी गई है इसमें 34 पद हैं। कितने पद हैं? 34। तो आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट आसान है, वो आप डू इट योरसेल्फ, अपने आप इसको करें।
जो कर सकते हैं वो कमेंट में लिखें, हाँ ये पॉसिबल है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। क्वेश्चन 6 है कि क्या AP 11852 का एक पद -150 है और क्यों, ऐसा पूछ रहे हैं आपसे। तो आपकी AP दी हुई है 11852 का एक पद 150 है और क्यों है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो दी हुई AP में हमारा A जो है वो 11 है और D है हमारा 8 - 11 - 3 D हमारा -3 है और AN जो है वो -150 है। AN का फार्मूला लगाओ, AN A + n - 1 × D। AN की जगह -150 रखो, A की जगह 11 रखो, N हमें पता नहीं है और D है हमारी -3। -150 11 प्लस इसका n में मल्टीप्लाई करो -3 का, तो हमारा आएगा -3n और -3 का 1 में करोगे तो 3 आएगा। ओके, तो आपके पास 11 प्लस के हैं और प्लस के ही 3 हैं, तो आपके हो गए 14 ± 3 हैं और इधर आपका है -150। यहाँ से 14 माइनस का है, इसको इधर सेंड करो, ट्रांसफ़र करो तो वो भी माइनस के ही हो जाएंगे, -3n। ये आपके -164 -3n, माइनस से माइनस कट करो, n = -164 में भाग 3 कर दोगे, कटिंग करोगे तो आपका आएगा 5 × 3 = 15, 1 10, 1 14, तो 3 × 4 = 12, 2 20, 3 × 6 = 18, फिर 2, फिर 3 × 18। n जो है वो हमारी पॉइंट में आ गई और n हमेशा ना ही हमारी माइनस में आती और ना ही हमारी पॉइंट में आती है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे कि -150 दी हुई AP का एक पद नहीं है, क्योंकि n हमारी भिन्नात्मक का मतलब इसको भिन्न में है, ये भिन्नात्मक संख्या है। भिन्नात्मक तो जानते ही होंगे ना कि 54.66, तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 0 बढ़ाएंगे, इसको काटेंगे, कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, इस तरह से ये जो है वो हमारी भिन्नात्मक संख्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और आपके लिए आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आपके लिए वेल विशेस है मेरी। अच्छे से पढ़ते रहो, अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहो और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।